सबको लगता है कि यह पूरी तरीके से खेल भाई साहब पूरी तरीके से पलटने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी को हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार की याचिका दायर की है। दोस्तों, इसके बारे में आप सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि 5 राज्यों का विधानसभा जब चुनाव हुआ था, उसमें से पश्चिम बंगाल में भी हुआ था और वहीं से लेकर भाई साहब ममता बनर्जी और बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिला था। और इसकी वजह से यह बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी को भारी जीत जो है पश्चिम बंगाल में मिली थी और इसी वजह से इसी प्रकार की याचिका जो है दायर की गई थी ताकि जो है जांच पड़ताल किया जा सके। हालांकि इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है कि किसी भी प्रकार की धांधली या फिर मारपीट की घटनाएं जो हुई थी वह पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया था, ईवीएम को हैक नहीं किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से चुनाव लड़ रहे थे इस अब की बार और उनको भारी बहुमत मिला था। बीजेपी को करारी हार नहीं झेलनी पड़ी थी भाई साहब, बल्कि टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ा था और उनको मात दिया था भाई साहब। शुभेंदु अधिकारी ने लगभग 15,000 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत जो है दर्ज की थी। और अब जाकर यह मामला पूरी तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंच चुका है ताकि इसकी जांच पड़ताल किया जा सके कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है। और इतना ही नहीं दोस्तों, और इसी बीच लगभग 20 बागी सांसद ने टीएमसी को बहुत बड़ा झटका देते हुए एनडीए में भाई साहब विलय कर लिया है। जो एनसीपीआई है, कांग्रेस पार्टी के अलावा जो एक एनसीपीआई संगठन है, पार्टी है, उसमें भाई साहब उसने जो है विलय कर लिया है और इससे ममता बनर्जी को बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब जो है वह पार्टी लगभग दूसरे नंबर पर एनडीए में सबसे भारी बहुमत वाली पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि पहले नंबर पर बीजेपी थी एनडीए में और अब जाकर दूसरे नंबर पर एनसीपीआई हो गई है। हालांकि एनसीपीआई का संबंध जो है त्रिपुरा से बताया जा रहा है और यह बहुत ही छोटी पार्टी थी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं थी, लेकिन अब जाकर इसको बहुत ही बड़ा जो है झटका टीएमसी को देता हुआ नजर आ रहा है। यह पार्टी भले ही छोटी ही पार्टी थी दोस्तों, लेकिन सबसे भयंकर जो है तगड़ा झटका ममता बनर्जी को लगता हुआ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की सबसे खास मानी जाने वाली सयोनी घोष ने बहुत तगड़ा झटका टीएमसी को दिया है। उन्होंने भी भाई साहब टीएमसी से निकलकर उसी एनसीपीआई में जो है विलय जो है कर लिया है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आइए और ज़्यादा खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से यह मामला तूल पकड़ा है भाई साहब ना, तब से हर एक राजनीतिक पार्टी में उथल पुथल देखी जा रही है। कौन किस पार्टी की तरफ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। हालांकि जो काकोली घोष दस्तिकार थी, उन्होंने अपने नेतृत्व में भाई साहब लगभग 20 बागी सांसदों का सिग्नेचर लेके बाकायदा जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है उनके पास पहुंच गई थी और पूरी तरीके से समर्थन जो है मांग लिया है कि हम जो है अब एनसीपीआई में विलय करने वाले हैं। और यहीं से भाई साहब मामला बहुत तेज़ी से गंभीर हो गया था और अब जाकर यह जो है पूरी तरीके से शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।